आज का टॉपिक है प्रेपरेशंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्री यौगिकों के बनाने की विधियां। आज हम लेंगे पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन के बनाने की विधियों का तुलनात्मक अध्ययन। बहुत सारी इक्वेशंस या समीकरणों को आसानी से याद करने और समझने के लिए हम इसे सारणीबद्ध तरीके से समझेंगे। इक्वेशंस में मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ एटम्स समझ आ जाए, इसलिए प्रिय छात्राओं, आपकी नजर एक गोल से लेजर पॉइंट पर होनी आवश्यक है। तो चलिए हम लेते हैं पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरिडीन की बनाने की विधियां। तो सबसे पहली विधि है 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिकों से। इस विधि को हम पाल-नॉर सिंथेसिस कहते हैं। पाल-नॉर सिंथेसिस। यहां हम 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक लेंगे। ये देखिए, ये एक कार्बोनिल ग्रुप 1 पोजीशन पर, 2, 3, 4 पर है। तो ये वाला यौगिक कैसा हो गया? 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक। इसका हम बनाएंगे इनोल फॉर्म। ये देखिए, डबल बॉन्ड यहां से इस पोजीशन पर और H यहां से यहां आ जाएगा। इसी तरह से डबल बॉन्ड यहां से यहां और H यहां से इस जगह आ जाएगा OH पर। तो इन दोनों जगह क्या बन जाएगा? OH। इन दोनों जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी यह इसका डाई इनोल फॉर्म है। इस डाई इनोल फॉर्म से यदि हम अमोनिया या अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन करते हैं तो पिरोल डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। ये पिरोल है। और यदि हम इसे P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फ्यूरेन डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। और यदि इसे टेट्रा फास्फोरस हेप्टासल्फाइड P4S7 के साथ गर्म करते हैं तो थायोफीन यौगिक प्राप्त होते हैं, थायोफीन डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं पाल-नॉर सिंथेसिस इन तीनों के बनने की एक कॉमन मेथड है। आइए हम दूसरा मेथड लेते हैं जिसमें हम सभी यौगिकों को सभी कंपाउंड्स को एक एसिटिलीन से बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहां हमने ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल लिया है। ये डबल बॉन्ड यहां पर ये नहीं है डबल बॉन्ड। ये एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल ये है, एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल ये है। यदि हम इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो अमोनिया को हमने दो भागों में तोड़ लिया है, NH और H2, तो टोटल हो गया NH3। तो इसके साथ जब हम इसे यानी एसिटिलीन और अमोनिया को जब रक्त तप्त नली यानी रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं तो पिरोल बनते हैं। यहां से ये H2 निकल जाएगा, यहां से इधर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर से एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इस तरह से पिरोल बनता है। फ्यूरेन इससे हम नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमने यहां खाली छोड़ा है। अब हम लेते हैं थायोफीन। तो एसिटिलीन के मॉलिक्यूल लिया हमने, यानी एसिटिलीन को H2S के साथ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमें थायोफीन प्राप्त होती है। तो ये देखिए H2S, तो यहां से H2 तो निकल जाएगा, सल्फर ये रिंग में आ जाएगा। हम H2S ना लेकर केवल सल्फर ले सकते हैं, यानी एसिटिलीन को सल्फर के साथ यदि रक्त तप्त नली या रेड हॉट ट्यूब में पास किया जाए 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमें थायोफीन प्राप्त होता है। पिरिडीन को प्राप्त करने के लिए हम एसिटिलीन को अमोनिया के साथ और मिथेनॉल के साथ लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें एक कार्बन ज्यादा चाहिए, क्योंकि दो एसिटिलीन मॉलिक्यूल से हमें 4 कार्बन मिलेंगे और एक और कार्बन ऐड करने के लिए या तो हम मिथाइल एल्कोहल लेते हैं या यहाँ पर हम HCl लेते हैं। तो पहली विधि में, जो कि औद्योगिक विधि भी है, तो इसमें हम एनिलीन
अमोनिया और मिथेनॉल को एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और जिंक फ्लोराइड की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें पिरिडीन प्राप्त होती है। दूसरा हमने देखा कि एसिटिलीन को यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN के साथ रेड हॉट ट्यूब में पास करें तो हमें पिरिडीन प्राप्त होती है। यानी 2 कार्बन तो यहां से मिलेंगे, 2 कार्बन यहां से मिलेंगे और 1 कार्बन हमको यहां से मिलेगा। तो इस तरह से 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम एक तो ये कॉमन विधि से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और ये सेकंड मेथड है हमारा एसिटिलीन से। अब हम सभी की औद्योगिक विधि एक साथ लेते हैं। तो पिरोल को प्राप्त करने के लिए हम फ्यूरेन से इसे प्राप्त करते हैं। फ्यूरेन, अमोनिया तथा भाप यानी स्टीम को यदि हम रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करें तो हमें पिरोल प्राप्त होता है। पिरोल प्लस अमोनिया, एल्यूमिना, रक्त तप्त एल्यूमिना कह लें या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड कह लें, इसको 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमको पिरोल प्राप्त होता है। फ्यूरेन की औद्योगिक विधि है जिसे हम शीले विधि भी कहते हैं। इसमें हम फ्यूरेन को फरफ्यूरल से प्राप्त करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे ये फरफ्यूरल क्या होता है। फ्यूरेन में अल, पीछे क्या लगा हुआ है, अल मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी फ्यूरेन में यदि एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ हो तब इसे हम फरफ्यूरल कहते हैं। ये फरफ्यूरल हम एल्डोपेंटोज से प्राप्त करते हैं। ये एल्डोपेंटोज है। ये एल्डोपेंटोज को हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम बाद में, एक आपका पूरा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और देयर डेरिवेटिव विच गिव दीज प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी ये देखिए इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं और एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। अतः यह एल्डोपेंटोज क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यदि इस एल्डोपेंटोज को, ये हमने यहाँ पर सीधा दिखाया हुआ है, इसको यहाँ पर हमने तोड़ मड़ोड़ कर लिखा हुआ है। ये देखिए CHOH, ये देखिए यहां पर आ गया CH2OH, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये वाला। ओके, ये वाला कार्बन कौन सा है हमारा, ये फर्स्ट नहीं कहेंगे, फर्स्ट नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2 3 4 5, यानी ये वाला कार्बन है हमारा 5th कार्बन। उसके बाद ये वाला कार्बन यहां आ गया, ये वाला कार्बन यहां आ गया, ये वाला कार्बन यहां आ गया और ये CHO, ये ग्रुप हमने इस कार्बन पर लगा दिया। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा। तो देखिए ये हमारा बन जाएगा फरफ्यूरल। देखिए इस कार्बन पर क्या है, सिर्फ CHO ग्रुप है, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ये देखिए यहां पर, तो ये बन गया हमारा फरफ्यूरल। अब इस फरफ्यूरल को हम जिंक क्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो ये CHO ग्रुप या इससे रिमूव हो जाता है। फरफ्यूरल की जगह यदि हम फ्यूरोइक एसिड लें, फ्यूरोइक एसिड में क्या होगा, यहां पर COOH ग्रुप होगा। फ्यूरोइक एसिड, ओइक एसिड मींस COOH ग्रुप। इसको जब हम कॉपर चूर्ण और क्विनोलिन के साथ गर्म करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और फ्यूरेन प्राप्त हो जाता है। थायोफीन की औद्योगिक विधि में हम वाष्प अवस्था में ब्यूटेन अथवा ब्यूटाडाइन की सल्फर के साथ सीधे अभिक्रिया करते हैं। तो या तो हम N ब्यूटेन ले सकते हैं या 1,3 ब्यूटाडाइन ले सकते हैं। तो ये N ब्यूटेन है। N ब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। इससे हमें 4 सल्फर एटम एक N ब्यूटेन से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें से कितने हाइड्रोजन आपको निकालने हैं, देखिए 1 2 3 4 छोड़ने हैं बस।
तो 4 छोड़ने हैं और यहाँ कितने हैं 3 2 5 और 5 10, यानी 6 हाइड्रोजन आपको हटाने हैं। 6 हाइड्रोजन हटाने हैं तो कितने सल्फर चाहिए 3, और 1 सल्फर इसमें लगेगा, तो इसलिए टोटल सल्फर हम यहाँ कितने लगाएंगे 4, तो ये थायोफीन बन गया और प्लस 3H2S। यदि हम 1,3 ब्यूटाडाइन लें तो 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें से कितने हाइड्रोजन आपको निकालने हैं, एक हाइड्रोजन यहां से हटाना है और एक हाइड्रोजन यहां से हटाना है, तो उसके लिए एक सल्फर चाहिए और एक सल्फर इस रिंग में एंटर करने के लिए चाहिए, तो कुल सल्फर यहां हम कितने लगाएंगे 2S, तो ये थायोफीन बन गया और एक H2S निकल गया। हम इसे फ्यूराइक एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्यूराइक एसिड को यदि हम बेरियम सल्फाइड से रिएक्ट करें तो यहां सल्फर एंटर हो जाता है और ये बनाता है बेरियम कार्बोनेट। पिरिडीन की औद्योगिक विधि, एक तो हमने पुराने इसके पहली स्लाइड पर बताया था औद्योगिक विधि, और ये एक नई औद्योगिक विधि है, यानी न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, जिसमें हम लेते हैं टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल। टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल, अब देखिए हमने क्या बोला टेट्राहाइड्रो, इसका मतलब है यहां और यहां डबल बॉन्ड नहीं है, और फिर हमने बोला फर्फ्यूरिल एल्कोहल, तो फ्यूरिल एल्कोहल हम किसको कहेंगे CH2OH को। अल तो हम लगाते हैं CHO के लिए, ओइक एसिड लगाते हैं COOH के लिए, और फ्यूरिल एल्कोहल हम लगाते हैं CH2OH के लिए। तो टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल की रिएक्शन यदि हम अमोनिया से करते हैं तो हमें पिरिडीन प्राप्त होता है। एक कार्बन कहां से ऐड होगा, ये वाला कार्बन रिंग के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम सभी की औद्योगिक विधि हमने यहाँ पर कंसीडर की है। अब हम सक्सीनल्डिहाइड, सक्सीनामाइड, सोडियम सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड, यानी सक्सीनिक एसिड के ही व्युत्पन्नों से हम इन चारों को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो पिरोल प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं सक्सीनिमाइड। निमाइड, सक्सीनमाइड का क्या फॉर्मूला होता है CH2CONH2 CH2CONH2। अब इसमें सक्सीनामाइड में से यदि हम एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल दें तो बनता है सक्सीनिमाइड। तो ये देखिए एक यहाँ CONH2 होता, एक यहाँ CONH2 होता, उसमें से हमने अमोनिया निकाल दिया तो ये बन गया सक्सीनिमाइड। इसका हम बनाएंगे इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहां से यहां और H यहां से यहां ऑक्सीजन के पास, इसी तरह से डबल बॉन्ड यहां से यहां और H यहां से यहां, तो यहां इन दोनों जगह क्या बन गया OH, और इन दोनों जगह पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो ये इसका बन गया इनॉल फॉर्म। अब इसमें से हमें सिर्फ पिरोल बनाने के लिए ये दोनों OH ग्रुप हटाने हैं, तो हम जिंक चूर्ण लेंगे तो ये बना देगा ZNO, और H तो यहाँ है ही, तो ये बन जाएगा हमारा पिरोल। फ्यूरेन के लिए हम लेते हैं सक्सीनल्डिहाइड। तो सक्सीनल्डिहाइड क्या होगा CH2CHO और CH2CHO। ओके, इसका हम इनॉल फॉर्म तैयार करते हैं, तो क्या होगा डबल बॉन्ड यहां से यहां, H यहां से यहां, इसी तरह से डबल बॉन्ड यहां से यहां और ये वाला H यहां से यहां, तो ये हो जाएगा CHOH CHOH, और यहां इन दोनों जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। हम P2O5 के साथ यदि हम गर्म करें तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा फ्यूरेन। थायोफीन को बनाने के लिए हम लेते हैं सोडियम सक्सीनेट। तो सोडियम सक्सीनेट, पहले सक्सीनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा CH2COOH, ऐसे यहां पर CH2COOH, अब हमने उसका सोडियम सॉल्ट बना दिया तो ये क्या हो जाएगा CH2COONA
इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, CH2COONA। इसकी रिएक्शन हम फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ करें, ये है P2S3 फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। तो ये हट जाता है और यहाँ सल्फर आ जाता है। तो इस तरह से हम सक्सिनामाइड, सक्सिनल्डिहाइड, सोडियम सक्सिनेट जैसे कंपाउंड से हम इन सबको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रिपरेशन आती है पिरोल में, जिसे हम कहते हैं नॉर पिरोल संश्लेषण या नॉर पिरोल सिंथेसिस। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले हमने रिएक्शन ली थी वो थी पाल नॉर सिंथेसिस, और ये है नॉर पिरोल सिंथेसिस। ओके, इससे हम प्रिपेयर करते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर से। सबसे पहले हम बता दें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीम रिएक्शन में भी इसे पूछ लिया जाता है, तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एसीटो एसिटिक एस्टर का क्या फॉर्मूला होता है, CH3CO CH2 COO C2H5। दिस इज एसीटो एसिटिक एस्टर। यहां मैं बता दूं कि ये वाली चीज हम एक और नए चैप्टर में पढ़ेंगे, एसीटो एसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, ये सारे रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स कहलाते हैं। रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मिथिलीन ग्रुप दो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में लगा हुआ हो। तो उस मिथिलीन ग्रुप के दोनों हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप से आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं, उनके हाइड्रोजन बहुत ही इजीली रिप्लेसेबल होते हैं, इसलिए उसे हम रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। तो यहां देखिए, ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, CH2 यानी मिथिलीन ग्रुप है। इसके दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये वाला जो CH2 ग्रुप है ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहलाता है, और इसलिए एसीटो एसिटिक एस्टर एक रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। अब हम यहां देखेंगे कि इसमें एक तो ये वाला H यानी CH2 का H आसानी से रिप्लेस हो ही जाएगा, तो एक H यहां से जाएगा, और ये है नाइट्रस एसिड, तो OH यहां से जाएगा, तो क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां क्या बच गया, CH3 CO, यहां एक हाइड्रोजन निकल चुका है, इसलिए क्या रहेगा, CH, और इस CH पर क्या जुड़ेगा, NO, तो ये NO लग गया, और ये क्या है, COO C2H5 यानी COO C2H5, तो इसे हम कहेंगे नाइट्रोसो एसिटो एसिटिक एस्टर। इसका हम करते हैं जिंक एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिडक्शन या अपचयन, तो NO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। ओके, ये चीज है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। ओके, अब इसका हम बनाएंगे इनोलिक फॉर्म। तो इनोलिक फॉर्म कैसे बनेगा, देखो ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो वो डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और H जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, CH3 C, ये वाला जो O था वो किस में बदल गया, OH में यहाँ, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया था, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। और ये क्या चीज है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमने देखो यहाँ पर ये NH2 ग्रुप लगा दिया है, और क्या बचा हुआ है इस पे, COO C2H5, तो COO C2H5, ET मींस C2H5 ग्रुप, यानी ये क्या चीज है, दिस इज इनोलिक फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। ये वाली चीज है इनोल फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। इसकी रिएक्शन हम करते हैं इनोल फॉर्म ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर के साथ, यानी ये देखिए ये एसीटो एसिटिक एस्टर है, इसका इनोल फॉर्म बनाना है। तो इनोल फॉर्म कैसे बनेगा, देखो ये C डबल बॉन्ड O है, और तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा,
तो देखिए यहाँ ये आ गया CH3, CO की जगह क्या हो जाएगा OH, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ हो जाएगा COOET। थोड़ा हमें उल्टा मुंह बनाना है, यानी CH3COH इसका ऊपर लिखना है और इसका CH3COH हमको नीचे लिखना है। ओके, तो अब क्या होगा कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, तो ये चीज हमको प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस और उसके बाद कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोलिसिस में जो COOET यानी जो एस्टर ग्रुप है हाइड्रोलाइज होकर क्या होता है, एसिड बनाएगा और अल्कोहल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल पार्ट निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा COOH। और फिर हम करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ रह जाएगा H। यानी इस तरह एक तरह से हम कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस और कार्बोक्सिलेशन से एस्टर ग्रुप पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए इस जगह से और इस जगह से एस्टर ग्रुप रिमूव हो गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 2,4-डाइमेथिल हमको ये तो हमारा होगा पिरोल का डेरिवेटिव। यदि हम एग्जैक्टली पिरोल ही बनाना चाहते हैं तो हमें क्या है, इससे पहले ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा तो CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, यानी ये भी COOH और ये भी COH। और फिर हमको करना पड़ेगा डिकार्बोक्सिलेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी यहां से भी और यहां से भी और ये सारा ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो ये है हमारी नॉरपिरोल सिंथेसिस। तो ये हम बनाते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर से, तो हम ऐसा ही यहां बना लेते हैं। हालांकि इसको इस वाली सिंथेसिस को जो फ्यूरिन बनता है इसको हम नॉरपिरोल सिंथेसिस नहीं कहेंगे क्योंकि पिरोल तो बन ही नहीं रहा। लेकिन हम एसिटोएस्टिक एस्टर से अब हम बनाएंगे फ्यूरिन। तो ये है हमारा एसिटोएसिटिक एस्टर। हमने जैसा कि बताया है कि ये कौन सा कंपाउंड होता है, सक्रिय मिथिलीन यौगिक, यानी इसमें ये एक सक्रिय मिथिलीन ग्रुप होता है, ये CH2 ग्रुप, यानी इसके दोनों हाइड्रोजन को हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं बहुत इजीली। और हम रिप्लेस करें हमेशा किससे करते हैं, C2H5ONA से पहले रिएक्शन करेंगे, फिर हम इसको किसी भी और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो C2H5ONA से हम रिएक्शन किया तो H यहां से निकल जाएगा और क्या बनाएगा, C2H5OH और Na यहां जुड़ जाएगा, यानी ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। ऐसे हम लेंगे कितने, 2 मॉलिक्यूल। देखिए हमने यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी हमको 2 मिलेंगे और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं आयोडीन से। तो 2 NaI के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 Na है और 2 I है तो 2 NaI। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही दूसरे ये वाला जो आयन है ये वैसे ही दूसरे आयन से जुड़ जाएगा और यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब हम इसका लेंगे इनोलिक फॉर्म। तो इनोलिक फॉर्म में जैसा कि अभी तक हम कर चुके हैं, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा और ये वाला H यहां से इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसी तरह से यहां होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H इस O के पास आ जाएगा। इसको हमने देखिए इस तरह से आप इसको टर्न कीजिए, अब इस मॉलिक्यूल को इस तरह से, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो ये दोनों चीजें तो ऊपर आ जाएंगी और ये दोनों चीजें नीचे आ जाएंगी और O क्या बन गया, OH। ये देखिए ये OH बन गया। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए तो हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जैसा कि हमने यहां किया था, क्या किया था, पहले की थी हाइड्रोलिसिस और उसके बाद की हमने डिकार्बोक्सिलेशन। तो इन दोनों प्रक्रियाओं से हमारा एस्टर ग्रुप पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। तो ये रिमूव हो गया यहां से और यहां से। इस केस में क्या बनेगा, 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरिन बनेगा। ओके, इसके बाद
हमारी एक पिरिडीन की भी एक नॉर्मल से अलग विधि है बनाने की, वो है पेंटामिथिलीन डायामीन हाइड्रोक्लोराइड। ये देखिए 5 कार्बन है, इसलिए हम क्या कहेंगे पेंटामिथिलीन। 2 NH2 ग्रुप है, इसलिए हम कहेंगे डायामीन। और इसका सॉल्ट बनाया हुआ है हाइड्रोक्लोराइड के साथ, तो नाम हो जाएगा पेंटामिथिलीन डायामीन हाइड्रोक्लोराइड। जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक अमोनियम क्लोराइड और एक HCl का मॉलिक्यूल निकलता है और पहले बनता है पिपेरिडीन। हम यहां बता दें, पिपेरिडीन पिरिडीन का हेक्सा हाइड्रो डेरिवेटिव होता है, यानी हेक्सा हाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ पिरिडीन इज नोन एज पिपेरिडीन। तो यहां देखिए ये तीनों बॉन्ड्स इसमें सैचुरेटेड हैं, यानी ये है पिपेरिडीन। यहाँ प्यारे बच्चों हम ये बता दें कि अक्सर कर बच्चे क्या करते हैं कि पिरिडीन को जब हाइड्रोजनेट करते हैं तो यहाँ से 3 बॉन्ड तो हटा देते हैं, लेकिन यहाँ H लिखना भूल जाते हैं। लेकिन जब 6 हाइड्रोजन लगेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पर भी तो लगेगा, इसलिए आप इस स्थान पर H लगाना न भूलें। तो सबसे पहले इससे बनेगा पिपेरिडीन। इसको हम H2SO4 के साथ ऑक्सीकृत करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमको बन जाता है पिरिडीन।